नमो नमः बच्चों। क्लास 12 संस्कृत कोर। आज हम नाट्यांश का अभ्यास करेंगे, क्योंकि पठितावबोधन में पुस्तक के अंदर से एक गद्य आता है, एक पद्य आता है और एक नाट्यांश आता है। तो ठीक है, आज हम नाट्यांश का अभ्यास करने जा रहे हैं। आइए, ये नाट्यांश आपकी मदालसा नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है। कुंडला परस्पर प्रीति मतो भवतो उपदेशस्य नास्ति। क्या करना है, आप सबसे पहले नाट्यांश का रीड करेंगे। ठीक है, उसकी रीडिंग करेंगे। रीडिंग के बाद एक एक करके प्रश्न पढ़ेंगे और वह प्रश्न वाली लाइन उस नाट्यांश के अंदर ढूंढेंगे कि यह पंक्ति कहाँ पर है। तो आइए, सबसे पहली है लक्ष्म्याः रक्षार्थम कस्याः सहयोगः अनिवार्यः। एक पदेन उत्तरत। अब हमने देखो लाइन ढूंढी, ये रहा लक्ष्म्याः रक्षार्थम पत्न्याः सहयोग। प्रश्न कह रहा कस्याः, तो यहाँ देखो कस्या के स्थान पर क्या, पत्न्याः। बेटे, प्रश्न में किम के जिस विभक्ति वचन का प्रयोग है, लिंग आदि का, तो आपके आंसर में भी वही लिंग मिलेगा, वही विभक्ति मिलेगी और वही वचन होगा। जैसे यहाँ कस्याः स्त्रीलिंग, षष्ठी एक वचन है, तो देखिए पत्न्याः भी स्त्रीलिंग है और षष्ठी एक वचन है। केन भार्या भर्तव्या रक्षितव्या च। अब देखो ये लाइन ये रही, भर्त्रा, भार्या भर्तव्या रक्षितव्या च। प्रश्न में देखो भार्या भी है, भर्तव्या भी, रक्षितव्या भी, च भी। अब केन के स्थान पर क्या आया, भर्त्रा। केन के स्थान पर क्या है, भर्त्रा। तो आपका आंसर हो गया भर्त्रा। पेपर में क्या है, 3 आएंगे, 3 में से 2 के आंसर देने होंगे। परस्पर प्रीति मतो भवतो कस्य अवकाशः नास्ति। अब कस्य के स्थान पर पंक्ति में देखिए क्या है, पहली ही पंक्ति में है भवतो हो उपदेशस्य नास्ति अवकाश है। किसका अवकाश नहीं है, आपके उपदेश का। भवतो हो उपदेशस्य, क्या आंसर आ गया आपका, भवतो हो उपदेशस्य। अब नेक्स्ट है, एक वाक्य पर चलिए। मदालसायाः कस्यां प्रवृत्ति नास्ति। मदालसा की किस में प्रवृत्ति नहीं थी, तो ये देखो ये रहा, मदालसा कुंडले लक्ष्मी पूजायाम न में प्रवृत्ति। मदालसा से लेकर प्रवृत्ति ही तक आपका आंसर है। नेक्स्ट, केशां सिद्धये भार्याः भर्तुः सहायिनी भवति। अब देखो कह रहे किसकी सिद्धि में पत्नी पति का सहयोग करती है, ये रहा। यतो ही के बाद देखो धर्मार्थ काम सिद्धये यथा भार्या भर्तु सहायिनी भवति तथा न कोऽपि अन्य है। तो आपका यतो ही या धर्मार्थ काम सिद्धे यहाँ से लेकर सहायिनी भवति, आप अन्य है तक भी लिख सकते हैं। अब निर्देशात्मक आते हैं 2 नंबर के। निर्देशात्मक, मान लीजिए लिखा हुआ पत्नी पदस्य अत्र पर्याय किम। पत्नी का पर्याय यहाँ क्या, पत्नी पदस्य अत्र पर्याय किम। तो देखो पत्नी का ये रहा भार्या। पत्नी का पर्याय क्या है, भार्या। ठीक है। नेक्स्ट, मान लीजिए नेक्स्ट इन्होंने दिया भवतो हो उपदेशस्य, ये इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया। अत्र विशेषणम किम, अत्र विशेषणम किम, तो विशेषण क्या है, भवता है। उपदेश का विशेषण क्या है, आपका, तो क्या आया, भवता है। वाक्य दे रखा है
धर्मार्थ काम सिद्धे यथा भार्या भर्तु सहायनी भवति। अत्र क्रियापदम किम, यहाँ क्रिया क्या है, तो क्रिया क्या, भवति। क्या क्रिया है, भवति। इस तरह से प्रश्न आते हैं, कहीं विशेषण पूछा जाएगा, कहीं विशेष्य, कहीं पर्याय, कहीं विलोम। इस प्रकार से 7 प्रकार के प्रश्न भाषिक कार्य में पूछे जाते हैं। धन्यवाद बच्चों।